ये दरबार हम सब मिले जा ए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जा ए बलिहार। हमारे हर्षे चौधरी करारी निवासी 21 मुद्राएं सुंदर गीत पर प्रदान करें। कोट कोट साधुवाद। हो दम 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 के सर का ताज चम 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 के गले का हार। हो चम 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 के सर का ताज दम 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 के गले का हार। ओ घड़ी मिलन की मुबारकबाद, घड़ी मिलन की मुबारकबाद। हरियाला हो ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिले जा ए बलिहार, 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 हम सब मिले जा ए बलिहार। बोलिए विजयराज महाराज जी की जय हो। राजनीतियों नित्य दिन की भांति आज भी इस कोकिल की कूक का कलतमान हंस एवं कल्लव का नृत्य प्रदर्शन करने वाली राजनीतियों सुंदर सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर सराय नहीं रहा तुम्हारा ये नृत्य और प्रशंसनीय रहा तुम्हारा ये गीत। तुम्हारे हृदय के उद्गार इससे भगवान के प्रति इससे परमात्मा के प्रति आज ये हृदय गदगद हो गया, क्योंकि तुमने कह दिया इससे परमात्मा के लिए क्या प्यारा है ये दरबार। ये भगवान का दरबार है। यहाँ पे सभी जो देखने आए हैं वो भगवान का चरित्र देखने आए हैं। और आप है हमारे सम्मानित कनक चौधरी करारी निवासी। कनक चौधरी चौरारी निवासियों की ओर से भाई 30 मुद्राएं कोट कोट साधुवाद। क्योंकि तुमने कह दिया और हमने मान भी लिया। ये मिथिला समाज अब तू दीप दीपांतर से आए हुए मैपाल तुम्हारा गायन सुनकर के तुम्हारे गीत सुनकर के ये मन मुग्ध हो गई है। लेकिन ये समय गायन का नहीं गीतों का नहीं। जहाँ रणनीतियों सैन कक्षों में आराम करो विश्राम करो, दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे। जाओ। व्यास जी महाराज हम देखा क्या करते हैं और देखा ये करते हैं कि आजकल व्यक्ति के पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? व्यक्ति इतना मन मोह माया में ग्रसित होता चला जा रहा है कि व्यक्ति के पास समय नहीं है। भगवान के पास जाने का समय नहीं है, व्यक्ति के पास बिल्कुल समय नहीं है। लोग बड़े प्रेम से रामायण का पाठ करते हैं,
रामचरितमानस पढ़ते हैं। व्यक्ति धन और तन लगा करके कोई कार्य को कर सकता है, जब तक उसमें मन नहीं लगाएगा वो कार्य संभव नहीं हो सकता। तभी तो हम तुम्हारे लिए कहा करते हैं, और कहा क्या करते हैं, कहा ये करते हैं कि यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ऐसे पाठ करने से कोई मतलब नहीं जब तक कि भगवान के राम जी के पग चिन्हों पे नहीं चलेंगे, उनके आदर्श को नहीं अपनाएंगे, उनके आदर्शों पे नहीं चलेंगे, उनके माया को नहीं अपनाएंगे, तो ऐसा पाठ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यदि राम चरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, और चलो राम के इन्हें पग चिन्हों में, अब इतिहास बदलना होगा। अब इतिहास बदलने की बारी है, अब इतिहास बदलने की बारी है, क्योंकि कलयुग के लिए एक साधारण भी कह दिया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। व्यक्ति के लिए कहा गया है, एक आधार बनाया गया है। व्यक्ति को भगवान को क्यों प्रसन्न है और क्यों पसंद है, यह भी मैं बता रहा हूं आपको। व्यक्ति भगवान को क्यों प्यारा है, भगवान को इसलिए प्यारा है कि सब प्रिय मम सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनोज मोहे भाई। मुझे इसलिए प्यारे हैं कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर एक साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। अगर इस शरीर के माध्यम से आपने इस मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर पाई तो पुण्य पश्चय है अवसर बीते। इस अवसर को आपने बिता दिया, इस अवसर को आपने गवा दिया, तो केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो यदि राम चरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, ओ चलो राम के इन्हें पग चिन्हों में, अब इतिहास बदलना होगा। कि न जाने कितने कालों ने इस भगवा बल तुम्हें छिपे हुए, इस समाज में जाने ऐसे कितने भी काल ने भी होंगे जो चोला केवल भगवान के नाम का पहने हैं, लेकिन मन में कुछ और है। न जाने कितने योगी रावण नारी हरने में तुले हुए, और हमसे कह रहे हैं बार बार कि ये पथ भ्रष्ट ना कर दे, आप ऐसा ना करें, दूसरे को बार बार समझा रहे हैं, अपने हृदय में नहीं झांक कर देख रहे, दूसरों को समझा रहे हैं कि आप इस रास्ता से सुधर जाए, और हमें कहे पथ भ्रष्ट न कर दो, अब इनसे निपटना होगा, ओ चलो राम के इन्हें पग चिन्हों में, अब इतिहास बदलना होगा। बार बार कहा करते हैं और आज भी कह रहे हैं इस मातृभूमि के लिए, इस वसुंधरा के लिए, इस परमात्मा के लिए, और कहा क्या करते हैं, वो है क्या, सुनो, वो ये है कि मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने,
हमारा और मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा बलिदान हो। बलिदान कैसा बलिदान? बलिदान तो ना जाने कितने लोगों ने किया होगा और सुना भी होगा। किसे कहते हैं बलिदान? क्या है बलिदान? लोगों से पूछा जाए कि बलिदान के बारे में जानते हैं तो कह देंगे कि महाराज हमने बलिदान किया है, लेकिन जानते नहीं है कि बलिदान होता क्या है। क्या होता है बलिदान? तो जो सीमा पर प्राण गवा दे वो सच्चा सेनानी, और मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो चाहे इस वतन पर साची निष्ठा का मान हो, और मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा। राशिवाद तुम तो जानते ही हो कि अगर हम कोई कार्य किया करते हैं तो सर्वप्रथम पावन पिनाक की अर्चना वंदना करके किया करते हैं। लेकिन आज देख क्या रहे हैं कि ये वेद का शून्य पड़ी हुई है। कहा करते थे कि महाराज हमने आपके राज दरबार का नमक खाया है, अगर कभी आवश्यकता हो हमारी तो आप हमें अवश्य याद करना। आज ऐसे श्रेष्ठ वीरमल्लों की आवश्यकता पड़ गई है। कैसे वीरमल? ऐसे वीरमल्लों की आवश्यकता पड़ गई है कि मतवा ले जो मर रहे उन्हें जाकर तुम ले आओ, और सूनी पड़ी है ये वेदिका ते धनुआ देव रखाऊ। वेद का सूनी पड़ी है, पावन पिनाक अजगो को स्थापित करो। तुम्हारे लिए यही आज्ञा है, शीघ्र करो। जैसी आज्ञा महाराज। ऐसा डमरू बजाने वाला वो तो रहस्य रचाने वाला और ही नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला वो तो रहस्य रचाने वाला, डमरू बजाने वाला वो रहस्य रचाने वाला और ही नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और